भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे भजन करे भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे। 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 नाच फिर तुम नहीं पाओगे। नाच फिर तुम नहीं पाओगे। कथा में कैसे आओगे। कथा में कैसे आओगे। कहते हैं कि भैया जब तक पैर काम कर रहे हैं तब तक कोई आनंद है। इसलिए सभी आनंद लेंगे खड़े होके। रात में मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। से टोटे हो जाओगे। हाथ से टोटे हो जाओगे। हाथ से टोटे हो जाओगे। हाथ से टोटे हो जाओगे। दान फिर कर नहीं पाओगे। दान फिर कर नहीं पाओगे। दान कर दान कर दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा
से अंधे हो जाओगे, दरस फिर कर नहीं पाओगे, दरस फिर कर नहीं पाओगे, दरस कर दरस कर दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन करे भजन करे भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, काम से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कथा फिर सुन नहीं पाओगे, कथा फिर सुन नहीं पाओगे, कथा सुन कथा सुन कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा। पूरी कन्हैया लाल की जय जय श्री राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है, श्री कृष्ण के नेत्रों में चपलता है, बस यही अंतर है और ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए परीक्षित राम जी ने जो किया है उसे श्री कृष्ण ने कहा है। सुखदेव जी बोले परीक्षित मैं तुम्हें सूर्यवंश की कथा सुना रहा हूँ। नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप है, कश्यप के ही पुत्र है सूर्य। सूर्यवंश सूर्य का एक है वैवस्वान, जबकि सूर्यवंश सूर्य का वास्तविक नाम है वैवस्वान। सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ होता है। वैवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो शिवजी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए हैं और अंत में उन्होंने देह त्याग दिया है। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उसके 10 पुत्र थे, उनके एक पुत्र का नाम है सर्याती। अब सर्याती की जो बड़ी पुत्री सुंदरी थी उसका नाम सुकन्या रखा गया। तो सुकन्या की जो शादी है वो च्वयं ऋषि से हुई। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा, अम्बरीश राजा की कथा भी आती है, आपने सुनी होगी। अम्बरीश राजा की कथा तो बहुत सुनी है। अम्बरीश राजा क्या करते थे मालूम है? अम्बरीश राजा प्रत्येक एकादशी निर्जला व्रत रखा करते थे। अब एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है? एकादशी व्रत जो किया जाता है किस लिए किया जाता है? कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। प्रत्येक इंद्रिय से हम श्री कृष्ण का रसापान करें, हर समय हम श्री कृष्ण का नाम जाप करें। इसलिए एकादशी व्रत जो किया जाता है
करना चाहिए। कितनी माताएं रहती हैं एकादशी व्रत? जय हो, प्रेम चलो, जय श्री राधे। संत नगर है, संतन को नगर है क्यों जी? संत नगर मतलब यहाँ संत निवास करते हो, अच्छे लोग हैं, और एकादशी व्रत करना चाहिए ताकि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अब जो एकादशी व्रत रखा जाता है तो वो द्वादशी में ही पारायण किया जाता है, द्वादशी में खोलना चाहिए। अमृत राजा क्या करते थे, एकादशी व्रत करने के बाद में द्वादशी को किसी ब्राह्मण को भोजन कराती, या फिर सीधे का सामान देके आना चाहिए। आपने व्रत रहे हैं तो द्वादशी के दिन व्रत कब खोला जाता है? पहले मंदिर में सूखा सामान लेके आओ, नहीं तो अपने घर में किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। द्वादशी वाले दिन कुछ नियम बताए गए हैं, ऐसा विधान लिखा हुआ है। तो अमरीश राजा क्या करते थे, दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते थे। अब सोचने लगी, और हम जब तक स्नान ध्यान करके आ रहे हैं अभी, अब जैसे ही एकादशी के बाद में द्वादशी जल्दी लग जाती है, और द्वादशी के बाद में त्रयोदशी भी जल्दी आ जाती है। अब अमरीश राजा पंडित जी के पास पूछने गए कि पंडित जी ये द्वादशी कब तक रहेगी और हमें व्रत कितने बजे खोलना चाहिए? पंडित जी ने कह दिया कि अभी थोड़ी देर में ही व्रत खोल लेना। तो अमरीश राजा ने क्या किया, थोड़ा सा भगवान का चरणामृत लेकर के मुख में डालने लगे। दुर्वासा जी आगे, दुर्वासा जी बड़े क्रोधी थे, बहुत जल्दी क्रोध आता था उन्हें। कभी कभी ज्यादा क्रोध करना भी अपने लिए हानिकारक हो जाता है। हर चीज की सीमा बताइए, उतनी लिमिट में रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा क्रोध करना अधिक खराब होता है। दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बिना जाके इन्होंने जलपान ग्रहण कर लिया। दुर्वासा जी ने एक चटाव खाड़ी और जमीन पर दे मारा, उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। अब कृत्या नाम की राक्षसी वो अमरीश राजा को मारने दौड़ी। भगवान का सुदर्शन चक्र आया तो कृत्या नाम की राक्षसी को वश में कर दिया। अब वो सुदर्शन चक्र कहाँ जाने लगा, दुर्वासा जी के पीछे दौड़ने लगा, क्योंकि दुर्वासा जी ने ही तो कृत्या नाम की राक्षसी को भेजा था। अब दुर्वासा जी के पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा जी सब देवताओं के पास जाने लगे, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सबसे निवेदन करने लगे, हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सबने कहा कि ये नारायण का सुदर्शन चक्र है, तुम उन्हीं के पास में जाओ। अब नारायण भगवान के पास में गए दुर्वासा जी और कहने लगे कि मुझे इसे सुदर्शन चक्र से बताइए। तो नारायण भगवान ने कहा, ये जो अमरीश राजा है ना, इसने कोई गलत नहीं किया है। आपने क्रोध में आकर के ऐसा गलत कर दिया, इतना जल्दी क्रोध कर लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अब तुम जाओ पहले अमरीश राजा से माफी मांगो, तब ये सुदर्शन चक्र वापसी होगा। दुर्वासा जी गए अमरीश राजा से, कहने लगे मुझे क्षमा करें। अमरीश राजा चरणों में गिर पड़े महात्मा जी के में, कहने लगे अरे भगवान में और संतों में कोई अंतर नहीं होता है। तब वो सुदर्शन चक्र वापसी गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि क्रोध कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि हाँ व्यर्थ का क्रोध कर लिया। गुरु जी आशीर्वाद देकर के चले गए हैं। अहो अनंत दासा नाम वैद्यम दृष्ट पदवी कृतागिसोपि यद राजन मंगलानि समीयसे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व हमने जाना है और सुना है। सूर्य वंश में युमनास राजा हुए हैं, युमनास के हुए मानदाता, और मानदाता के पुत्र हुए मुचकुंद, मुचकुंद के हुए हैं त्रिबंधन, त्रिबंधन के हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के हुए महाराज हरिश्चंद्र। उसी वंश में एक और राजा भावुक हुए, भावुक के पुत्र हुए सगर। सगर की दो पत्नियां थी, सुमति और केशनी। तो केशनी के हुए समंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया है। क्रोध में आकर के उसने 60,000 टुकड़े कर दिए, लेकिन मंत्र शक्ति से सब वो बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए।
सागर के पुत्रों ने इतना खोदा है जमीन को, इतना खोदा कि सागर बना दिया, इसलिए इसका नाम सागर पड़ गया। आगे कथा आती है, असमंजस के दिलीप हुए हैं, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, और दिलीप के हुए भागीरथ, जो गंगा जी को मृत्यु लोक में लेकर के आए हैं। और फिर हुए हैं भागीरथ के खटवांग, फिर दीर्घ बहु रघु, जो रघु वंश के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं वंश में महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ था। अब दशरथ जी के पूर्व जन्म की कहानी सुनी जाए। पहले जन्म में दशरथ जी क्या थे मालूम है? पहले जन्म में एक ब्राह्मण थे दशरथ जी, और एक मंदिर था रण छोड़ राय का मंदिर। वहां नित्य प्रति रोजाना नियम से मंदिर में जाकर के पूजा करने जाते थे। जिसने पहले जन्म में कुछ किया है तभी तो उनको अगले जन्म में कुछ मिलता है। जब हमने पहले जन्म में कुछ नहीं किया है तो अगले जन्म में भी क्या मिलेगा? पहले करके आए तो अगली बार खूब अच्छा मिल रहा है। तो उनका नियम था मंदिर में सही समय से जाना और वहां सेवा पूजा करके आनी, सेवा करके निया तुलसी चढ़ा कर तब अपने घर वापसी आते थे। मंदिर जाना कभी बंद नहीं किया। तो हम सबको रोजाना मंदिर जाना चाहिए। अपना एक नियम बना लीजिए कि हम रोजाना मंदिर जाएंगे, मंदिर में पूजा करके आएंगे। एक नियम से जाना चाहिए, इतने बजे जगना है, इतने बजे मंदिर पहुंचना है। जिसका समय अच्छा है ना, उसका नियम सही रहता है। तो देखा तो रोजाना मंदिर जाते थे। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही मंदिर जा रहे थे तो एकदम जोर से ज्वर आया, आंधी तूफान बोलते ही आया। और वो कहने लगा, उसको देख करके पंडित जी घबरा गए। तो उन्होंने कहा, सुनो ज्वर, अभी तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ, अभी मैं पहले मंदिर पूजा करने जा रहा हूँ और जब मैं पूजा करके आ जाऊँ उसके बाद में तुम आ जाना। तो देखो कैसी भगवान की माया है, वो ज्वर चला गया। तपस्या में बड़ी शक्ति होती है, वो ज्वर चला गया। अब जैसे ही पंडित जी महाराज मंदिर पहुंचे तो वहां एक पिशाचनी रोती हुई मिल गई, बड़ी जोर से रो रही थी और कह रही थी मैं बहुत दुखी हूं। तो पंडित जी ने अपना पुण्य उसके लिए दे दिया, कहा कि तुम रो रही हो ना, तुम परेशान मत हो, जो भी मैंने कुछ अच्छा काम किया है, कर्म किया है, उसे मैं तुम्हें दे देता हूं। तो वहीं पर भगवान प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से। भगवान ने कहा, सुनो, आपने इनको जो पुण्य दिया है ये अगले जन्म में मेरी माँ बनेगी कौशल्या, और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, चिंता मत करो। भगवान ने उन्हें दे दिया आशीर्वाद। तो अगले जन्म में दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन करके स्वयं भगवान आए हैं। आज देखो, राजा दशरथ जी अयोध्या में राज्य करते थे। 3 पत्नियां होने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी के पास में गए, वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उनके यज्ञ कुंड से खीर का चारू लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए और राजा ने कहा इसे अपनी पत्नियों को खिला देना। तो तीनों माताओं ने उसको ग्रहण कर लिया। तीनों माताएं आज दुल्हन की तरह सजी हुई हैं, बहुत अच्छी सज रही है। लिखा हुआ है, सुंदर वस्त्र पहन करके सजी हुई है। रामायण में लिखा है कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, ठीक दिन के 12 बजे राघवेंद्र जी का अवतार हुआ है। माता कौशल्या को पता है, इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी।
मैया ने कहा लाला वस्त्र उतारो। राम जी ने कहा मैया बहुत परेशान करती है, कभी कहती है वस्त्र उतारो, कभी कहती है छोटे से हो जाओ। सो मैया राम जी नंगे हो गए और छोटे से रूप में आ गए हैं और ताली सेवा करते हो। क्या कहना है? माता पुनि बोली सो मत डोली सजौतात यह रूपा। माता पुनि बोली सो मत डोली सजौतात यह रूपा। जैसे सुनीलात प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। जैसे लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। तुम्हें बचन सो जाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। तुम्हें वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। हरे तेरे गावही हरि पद पावही तेरा परई भव को पाय। हरे तुझे गावई हर पद पावई तेना परे भव भूपा। विप्रभेन सुर संहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। सो राम जी छोटे हो गए और छोटे से हो गए। मैया ने कही रो तो सही सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी रोने लगे, रोदन करने लगे। सो आकाश मंडल से देवताओं की भीड़ लगी दर्शन करने के लिए। दिन के 12 बजे आ रहे हैं। सूर्य कहते चंद्र सूर्य से कहता है कि आगे चलो। सूर्य ने कहा नहीं, पहले मैं दर्शन करूंगा, मेरे वंश में आए हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब की बार सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। तो भगवान राम जी का नाम रामचंद्र रख दिया है। बोल रामचंद्र भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है राम जी की। सभी हम और आप मिलकर के स्तुति बोलेंगे सभी। दीन दयाला कौसल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने रामचंद्र जी का नाम पहले रामचंद्र रख दिया था, कैकेयी ने श्री भद्रलाल जी को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया है। महाराज दशरथ जी के यहाँ खूब आनंद मनाया जा रहा है, क्योंकि आनंद रूपी जो आनंद मिलता है भगवान के नाम में ही आनंद है। सच्चिदानंद में बोलते ही ना, सतचित्त और आनंद, ये प्रभु श्री राम और कृष्ण है, इसी में ही आनंद है, बाकी जीवन में और कोई आनंद नहीं है। क्योंकि जब इनका नाम जपते हैं तो जीवन में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। बड़े ही आनंद के साथ में भगवान राम जी का जन्मोत्सव आप सभी मिलकर के मनाएंगे। खड़े होकर के हाजिरी लगाइए। राजा रामचंद्र भगवान की हर चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लड़वा बने। चारों ललना प्रगट भय चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लड़वा बने। चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लड़वा बने। लड़वा बटेरी सखी तेरा बटे, लड़वा बटेरी सखी तेरा बटे, लड़वा बटे सखी तेरा बटे, लड़वा बटे सखी तेरा बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लड़वा बने। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लड़वा बने।
बनाओ, मैया के दूध की खीर बनाओ। साधु ब्राह्मण जमावो हजार, अवध में लड़ुआ बने। अवध में लड़ुआ बने। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। हम सबके आनंद भयो जय राजा राम की, हम सबके आनंद भयो जय राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। राजा दशरथ जी के प्राण बधाई पाग रही, राजा दशरथ जी के प्राण बधाई पाग रहे। हाँ बाज रही रे बाज रही है, बाज रही है बाज रही है, बाज रही रे बाज रही है, बाज रही है बाज रही है। ओ राजा दशरथ जी चार बधाई बाज रही, सबरात मंगल चार बधाई बाज रही। अरे हाँ बार रसिया हो बार रसिया, 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 बार रसिया हो बार रसिया। राजा दशरथ जी के प्राण बधाई बाज रही, राजा दशरथ जी के प्राण बधाई बाज रही। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम के, कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम के। सबके आनंद भयो जय राजा राम के, सबके आनंद भयो जय राजा राम के, जय राजा राम के, जय राजा राम के, जय राजा राम के, जय राजा राम के। सभी दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, अरे कौशल्या के लाला भयो, कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम के, सबके आनंद भयो जय राजा राम के, सबके आनंद भयो जय राजा राम के, कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम के। जय जय श्री राजा राम की जय, सूक्ष्म रूप में ही रामचरितमानस का सुनाया है। आज वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों का नामकरण किया है। कौशल्या के हुए राम जी, कैकेयी माता के भरतलाल जी, और सुमित्रा जी ने पुत्र को जन्म दिया है लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल को। चारों पुत्रों का नामकरण हुआ, सभी ने खूब आनंद मनाया, क्योंकि सत्यचित और आनंद भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है। इनके ही इसीलिए तो हम भगवान का भजन करते हैं, राम का कृष्ण का नाम जाप करते हैं। आज लक्ष्मण का अर्थ, जिसका लक्ष्य है प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करना,
राम जी के चरणों की सेवा करिए लक्ष्मण जी ने। आगे प्रसंग आता है, विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। दशरथ जी ने एक बार मना किया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया है। उसके बाद प्रभु ने मारीच और शुभाऊ का उद्धार किया। बीच में ही प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। और महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में मेरे प्रभु जनकपुरी में जा रहे हैं। जनकपुरी में बड़ा ही सुंदर दृश्य है। सुखदेव जी कहते हैं, यो लोक वीर समितो धानुरैशमुग्रम सीता स्वयं गृहे वृतस्तोपनीतम। जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष है, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ है। और उस धनुष को तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, उसको कोई हिला भी नहीं सकता है, ऐसा वो धनुष है। मेरे रघुवर ने गुरु की आज्ञा का पालन करके उस धनुष को प्रणाम करके उठाया, और जितनी देर में पलक गिरता है उतनी देर में उसके 2 टुकड़े कर दिए। धनुष टूट गया। संतों ने बड़े सुंदर भाव लिखे। लक्ष्मण जी इशारा कर रहे हैं जनक जी की ओर, यदि और एक आध धनुष हो तो वो हमारे लिए दे दो, हम भी तोड़ना जानते, हम भी तोड़ देंगे। लक्ष्मण जी का इशारा क्या है कि बड़े भाई का विवाह होगा तो साथ में हम भी कर लेंगे, हमारा भी हो जाएगा, एक साथ में हो जाएगा। सो आज जयमाला लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है, धनुष टूट गया है। जयमाला लेकर जानकी जी आई है। राघवेंद्र लंबे हैं, मुकुट भी उनका थोड़ा ऊंचा है। तो जानकी जी थोड़ी छोटी थी, तो विवाह में शरीर थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। आज सीता जी माला लेकर के आई। सखियों ने रघुवर की ओर जैसी देखा है और इशारा किया कि कुछ करिए ना, थोड़े झुक जाओ। सखियों ने कहा झुक जाइए। राम जी बोले नहीं, हम रघुवंशी, हम कहीं नहीं झुकते, हम नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा कि अरे कहीं नहीं झुकते होंगे, हमारे पास तो आकर के अच्छे अच्छे झुकने लग जाते हैं, झुक जाओ। राम जी कह रहे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं झुकने वाले हैं, हम नहीं झुकेंगे। अब तो सीता जी की सखियों ने कहा कि बताओ। लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि कुछ करो। लखनलाल जी सब समझ गए कि ये क्या कह रही है। लखनलाल जी समझ गए। जब तो कहते हैं कि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान के कभी भी प्रकाश नहीं होता है। और पुत्र चाहते हैं कैसा कि हमारे घर में हमारी बात को सुने, बात को माने, लेकिन आजकल नहीं समझ पा रहे हैं, बात नहीं समझते हैं। हर मात पिता बेटा मांगे, बेटा कैसा मांगते हैं? श्रवण जैसा हो, कम से कम वो हमारी बात को माने। हर मात पिता बेटा मांगे श्रवण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर मात पिता बेटा मांगे, हर मात पिता बेटा मांगे श्रवण की तरह। हर भाभी मांगे लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह।
भजन को समझना और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बड़ा ही सुनने वाला है, महत्व देने वाला है। लिखा हुआ है इसमें, हो गुरु ज्ञान से ये जीवन सदा आवारी रहता है, गुरु ज्ञान से ये जीवन सदा आवारी रहता है। सच्चा शिष्य गुरु के खातिर आज्ञाकारी रहता है, सच्चा शिष्य गुरु के खातिर आज्ञाकारी रहता है। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, गुरु ज्ञान से ये जीवन सदा हमारी रहता है। गुरु हमें जो ज्ञान देता है ना, उतना हम कभी नहीं कर सकते। गुरु ने जो हमें सिखाया है उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते हैं। हम सोचे कि उनको दक्षिणा दे दें तो उससे कभी पूरा नहीं होता है। गुरु हमें बहुत कुछ ज्ञान देते हैं, इसलिए कहते हैं गुरु ज्ञान से ये जीवन सदा हमारी रहता है। और शिष्य वही है सच्चा जो अपने गुरु की बात को माने, गुरु की आज्ञा का पालन करे। इसमें लिखा हुआ है, हो गुरु ज्ञान से ये जीवन सदा हमारी रहता है, गुरु ज्ञान से ये जीवन सदा हमारी रहता है। सच्चा शिष्य गुरु की खातिर आज्ञाकारी रहता है, सच्चा शिष्य गुरु की खातिर आज्ञाकारी रहता है। गुरुवर ये कहे हमें शिष्य मिले, गुरुवर ये कहे हमें शिष्य मिले, अर्जुन की तरह अरे भाभी माने देवर लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर मात पिता बेटा मांगे, हर मात पिता बेटा मांगे, श्रवण की तरह हर भाभी माने देवर लक्ष्मण की तरह। हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ध्यान है क्या हो, और देखो क्या लिखा हुआ है, वो चीर हरण के समय द्रौपदी में आवाज लगाई, चीर हरण के समय द्रौपदी ने आवाज लगाई, चीर हरण के समय द्रौपदी ने आवाज लगाई, चीर हरण के समय द्रौपदी ने आवाज लगाई। फौज के भाई ने अपनी बहन की लाज बचाई, फौज के भाई ने अपनी बहन की लाज बचाई, फौज के भाई ने अपनी बहन की लाज बचाई, फौज के भाई ने अपनी बहन की लाज बचाई। हर बहन कहे मुझे भाई मिले, हर बहन कहे मुझे मिले कृष्ण की तरह, अरे भाभी माने देवर लक्ष्मण की तरह, अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर मात पिता बेटा मांगे, हर मात पिता बेटा मांगे, श्रवण की तरह हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। याद है
नाम का निर्दिल पल पल जपता रहे वो माला, राम नाम का निर्दिल पल पल जपता रहे वो माला, राम नाम का निर्दिल पल पल जपता रहे वो माला, राम नाम का निर्दिल पल पल जपता रहे वो माला। अपने प्रभु की भक्ति में वो सदा रहे मतवाला, अपने प्रभु की भक्ति में वो सदा रहे मतवाला, अपने प्रभु की भक्ति में वो सदा रहे मतवाला, अपने प्रभु की भक्ति में वो सदा रहे मतवाला। ये राम नाम का निरंतर पल पल जपता रहे वो माला। राम नाम का जाप किसने किया? तो जी है राम नाम का जाप कौन करते हैं? जोर से बोलो ना, कैसे शर्म आ रही है? हनुमान जी जाप करते हैं ना, आप तो नहीं करते? ओ राम नाम का निर्दिल पल पल जपता रहे वो माला, राम नाम का निर्दिल पल पल जपता रहे ये माला, अपने प्रभु की भक्ति में वो सदा रहे मतवाला, अपने प्रभु की भक्ति में वो सदा रहे मतवाला। श्री राम कहे हमें भक्त मिले, श्री राम कहे हमें भक्त मिले, हनुमान की तरह। अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर मात पिता बेटा मांगे, हर मात पिता बेटा मांगे, प्रबल की तरह। अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। बोला जय रामचंद्र भगवान की। गुरु ज्ञान से ये जीवन सदा हमारी रहता है। गुरु हमें इतना ज्ञान देते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं कर पा सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। शिष्य वही पक्का माना जाता है जो गुरु की बात को सुने, गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु की बात का पालन करे, आज्ञा का पालन करे, वही शिष्य पक्का है। बाकी तो कथा तो काफी लोग सुनने आते हैं, लेकिन अमल बहुत कम कर पाते हैं, अंदर तक ग्रहण बहुत कम करते हैं। अंदर ग्रहण कर लेना ही समझो कि हमने कथा सुनने गए हैं, अंदर तक उतर जानी चाहिए। भागवत में आई एक दो बात भी आपने से ज्ञान की सीख ली तो समझो कि हमारा मार्गदर्शन हो गया। प्रेम से जय श्री राधे। अब तो जानकी जी लक्ष्मण जी को इशारा कर रही है, लक्ष्मण जी कुछ करो ना। लक्ष्मण जी सारे को समझ गए कि अब जानकी जी कह रही है कि ये तो झुकेंगे नहीं, कुछ मुझे ही करना होगा। लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी अपने मंच से उठे और जा करके श्री राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी समझ गए कि यदि मैं इसको अपने हाथों से नहीं उठाऊंगा तो ये खड़ा नहीं होगा, ये चरणों में लेटा रहेगा। ऐसे लक्ष्मण जी और जानकी जी सोच रही है एक बार ये थोड़ी देर झुक जाए फिर तो हमारी चलेगी, फिर कौन क्यों जी, फिर तो हम माला डाल देंगे। फिर जानकी जी देख रही है एक बार थोड़े से झुकेंगे। लक्ष्मण जी चरणों में लेट गए और राम जी जैसे उनको उठाने के लिए झुके और सीता जी ने जानकी जी ने माला अर्पण कर दी। राजा रामचंद्र भगवान की माता जानकी ने माला अर्पण कर दी। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी।
तो जानकी जी ने मालार्पण कर दी, देवताओं ने पुष्पक दृष्टि की। जनक जी महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। जनक जी महाराज की अपनी पुत्री उर्मिला है, विचार विनिमय किया गुरुदेव से और श्री अवध नगरी में सूचना भेजी। दशरथ जी महाराज पूरी बारात लेकर के आए हैं। तो साथ में व्रतलाल जी शत्रुघ्न लाल भी आए हैं। श्री जानकी जी का विवाह श्री राम जी से हुआ है और उर्मिला जी का विवाह श्री लखन लाल जी से हुआ। मांडवी जी का विवाह श्री भरतलाल जी से हुआ। सतकीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल से हुआ है। खूब अवध में आनंद मनाया गया है। इधर बहुत ही आनंद आया है। देखो रामचरितमानस इसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप में सुनाया जाता है और विस्तार पूर्वक तो बहुत समय लग जाता है। तो कृष्ण जन्म में भी तो आनंद लेना है। और बाकी अब आपको बता दें, ये जो भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है सभी माताओं के सहयोग से चल रहा है। सभी को इसमें सहयोग करना है, तन से, मन से, धन से। और हमारी उमा शर्मा बहन जी के लिए खूब ताली बजाओ जोरदार। देखो उन्होंने आपके लिए इतनी बढ़िया अच्छी जगह और इस प्लॉट में भागवत कथा आप सुन रहे हैं। और बाकी हमारी जो मंजू बहन जी हैं, इनके पूरे मंडली वाले हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। इन्होंने आपके यहाँ ऐसा भक्तिपूर्ण अनुष्ठान का मन विचार किया और बहुत अच्छा अनुष्ठान आपके चल रहा है। इतना अच्छा आप सभी को, अभी तो मुझे नहीं मालूम है आपको आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जी आ रहा है, जय हो। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो आप अपने लिए, जय हो। ऐसी यहाँ आनंद की वर्षा होती रहे, आनंद की वर्षा होती रहे। इतना आनंद आप सभी को प्राप्त हो। और अब ये जो अनुष्ठान है सभी माताओं, जितनी माताएं हैं सभी के सहयोग से है, जो हमारे भाई हैं उन सभी के सहयोग से है। तो सभी को इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग करना है, उसको पूरी सुनाना। तो राजा प्रकृत के लिए सुखदेव जी ने कृष्ण कथा का विस्तार किया है, वर्णन किया है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं प्रकृत जिसमें हमारे प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। चंद्रवंश में मेरे गोविंद ने अवतार लिया, कैसा प्यारा वंश है। राजन नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि के ही चंद्रमा, अत्रि और चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध, बुद्ध के ही पुरूरवा, पुरूरवा के 6 पुत्र हुए हैं। इसी वंश में गादी भी हुए हैं। गादी के पुत्र की शादी ऋचिक मुनि के साथ में हुई। ऋचिक के पुत्र जमदग्नि है। जमदग्नि ऋषि के पास में कामधेनु गाय थी। गादी के कहते हैं पुत्र विश्वामित्र हैं, उनके 100 पुत्र हैं। और इसी वंश में नहुस भी हुए हैं। नहुस के 6 पुत्र हैं, यति, ययाति, संयाति, आपति, व्यति, कृति। ययाति का विवाह देवयानी से हुआ है। ये शुक्राचार्य की बेटी है। देवयानी के गर्भ से यदु हुए। ययाति के छोटे पुत्र पुरु, पुरु के दुष्यंत हैं। इनकी पत्नी शकुंतला के भरत हैं। और इसी वंश में रंति देव का जन्म हुआ। कई पीढ़ियों बाद देवमीड़ हुए हैं। देवमीड़ राजा की 2 पत्नी थी। एक पत्नी के पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य, दूसरी पत्नी के पुत्र हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, उन्हें हम कहते हैं नंद बाबा, नवनंदन बोलते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। सूरसेन के पुत्र हुए हैं वसुदेव आदि। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव की 7 पत्नी हैं। सबसे छोटी है देवकी, दूसरे नंबर की पत्नी है रोहिणी। तो राजन मथुरा के एक और बड़े यशस्वी राजा उग्रसेन हैं। उनकी पत्नी पर दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी। उसी से कंस उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों के द्वारा उग्रसेन ने यमुना जी में बहा दिया। सूरसेन जी यमुना में भजन कर रहे थे, बच्चों को ले गए। नारद जी से पता चला कि मैं कंस को पता चल गया कि मैं उग्रसेन का बेटा हूं। तो कंस ने कैलाश पर्वत पर भारी तपस्या की और भगवान से वरदान मांगे हैं। शिव जी से वरदान प्राप्त किए। मथुरा में आकर ब्राह्मणों को परेशान किया।
उग्रसेन ने कंस को डांटा तो उग्रसेन को जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। कंस ने देवकी का विवाह भी बड़े धूमधाम से कर दिया। अब जैसे ही विवाह के बाद विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, देवकी तेरे काल को जन्म देगी। अब तुरंत कंस ने देवकी को खींच लिया नीचे की ओर और कहा कि मेरे काल को जन्म देगी। देवकी को मारना चाहा, बलदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि विवाह के समय नारी लक्ष्मी स्वरूपा होती है, उसको मारना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो बसदेव जी और देवकी दोनों को ही जेल में डाल दिया। आज ताकि जब तक तुम्हारे यहाँ 8 पुत्र होंगे तब तक मैं जेल में रखूंगा तुम्हें। बसदेव जी की अन्य पत्नियां ससुराल में रहती हैं और रोहिणी गोकुल में रहती हैं। प्रथम पुत्र हुआ था कीर्तिमान, कंस ने एक बार छोड़ दिया, फिर दोबारा उसको मार दिया। ऐसी एक करके लिया 6 पुत्रों को मार दिया और 7वां बालक मेरे प्रभु ने योग माया के द्वारा, ये तो शेष अवतार है, लक्ष्मण जी के अवतार है, उनको पहले ही गोकुल में भेज दिया। इसलिए उसने गोकुल में जन्म लिया और वो दोनों माताओं का बालक हो गया। और दोनों सैनिकों ने कंस से कह दिया, महाराज 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, अब 8वां बालक आने वाला है, यही मेरे प्रभु हैं, भगवान हैं। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आए और जल्दी से जल्दी सभी को दर्शन दें। बोले बाल कृष्ण भगवान की। हरि स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, कन्हैया लाल की जय। स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, शरणागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, बोल कन्हैया लाल की कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा।
बोले कन्हैया लाल की जय। सभी कन्हैया का पूजन करेंगे। जोता दीजो बोले जोता दीजो धीरे जोता दीजो मेरो काना हो काना जोले पहले बोले जोता दीजो जोले पहले जोता दीजो कन्हैया लाल की जय। हरे मथुरा में जन्म लियो रे मथुरा में जन्म लियो हरे मथुरा में जन्म लियो रे मथुरा में जन्म लियो रे हमारे रसिया हो बारे रसिया हमारे रसिया हो बारे रसिया। जिन्होंने पूजन नहीं किया तो पूजन करते रहे और बाकी के आनंद लेते रहे। मथुरा में जन्म लियो रे मथुरा में जन्म लियो पहले नानक होली धूता लीजो मेरो लाला झूले पहले नानक होले धूता लीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले धूता लीजो मेरो लाला झूले पहले नानक होले धूता लीजो। आहे कोयक बनोरी पालनो आहे कोयक बनोरी पालनो हमारे रसिया हो बारे रसिया हमारे रसिया हो बारे रसिया हमारे रसिया हो बारे रसिया हमारे रसिया हो बारे रसिया। काहे कोयक बनोरी पालनो काहे कोयक बनोरी पालनो आहे के आगे बोलना मेरो लाला झूले पहले नानक होले धूता लीजो मेरो लाला झूले पहले नानक होले धूता लीजो। सखी भजवाल कृष्ण चंद्र सखी भजवाल कृष्ण चंद्र सखी भजवाल कृष्ण सखी भजवाल कृष्ण तेरो पहले नानक होले धूता लीजो लाला झूले पहले नानक होले धूता लीजो होले धूता लीजो धीरे धूता लीजो होले धूता लीजो धूता लीजो मेरो लाला मेरो कनुआ झूले पहले नानक होले धूता लीजो मेरो लाला झूले पहले
यशोदा मैया दे दो बधाई, आया जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, अरे आया जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, आया जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कन्हैया के जन्म में कोई भी बिना नाचे नहीं रहे। कहते जो ठाकुर जी के उत्सव में नाचता है उसके यहाँ हर समय उत्सव ही उत्सव होते हैं, इसीलिए सभी हाजिरी लगाते हुए लाला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी कह दो मैया चुनरी भी कह दो, चोली भी कह दो मैया चुनरी भी दे दो। चोली भी कह दो मैया चुनरी भी कह दो, चोली भी कह दो मैया चुनरी भी कह दो। लहंगे की लहंगे की लहंगे की कर दो साई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लहंगा की दे दो सुनाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। जुग जुग जीवन तेरा आके बिहारी, जुग जुग जीवन तेरा आके बिहारी। जुग जुग जीवन तेरा आके बिहारी, जुग जुग जीवन तेरा आके बिहारी। बाके बिहारी बाके बिहारी, बाके बिहारी बाके बिहारी। लहला की सुंदर में आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुंदर में आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुंदर
बोले देने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले कन्हैया लाल की, अरे लाखों बार बधाई बधाई बधाई। ओ नंद झुके, ओ नंद झुके, ओ नंद झुके आंगन में बजरैया बधाई। नंद झुके आंगन में बजरैया बधाई। हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ओ सो बार बधाई लोगो, सो बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंद झुके आंगन में बजरैया बधाई। आंगन में बजरैया बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में रंग बाबा की, रात रात में रंग बाबा की गाड़ी हो गई ताली 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 ताली। ओ नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में बजरैया बधाई। नंद झुके आंगन में बजरैया बधाई। ओ बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो। ओ नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब बधाई लूटेंगे सभी। तेरी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। देखो ऐसे लूट लो कि ना तुम्हें तो पल्लू फैला दिए। आपके पास ज्यादा कोई ना माल ऐसे नहीं। हाँ सबको बटेगा ना, सबके लिए तरफ जाएंगे, सबको मिल जाएगा वहाँ पर, क्या नहीं, सबके पास पहुँच जाएगा, कोई रहेगा भी नहीं, सबको प्रसादी मिल जाएगा है। और पैसे तो फिर किसी को मिल जाएगा, कोई नहीं जाएगा, सबको मिल जाएगा। बेचारे बूढ़े बड़े बन पर नीचे जो कोना जाएगा वो रह जाएंगे, और नए नए बच्चे ले जाएंगे कोई जी। हाँ सोनू पंडित जी हार्दिक शुभकामनाएं है।
पहले। आरती करो। कल के बारे में बता दें आपको। हाँ कल लो जन्म सफल कर ली गए आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए बलिदानों का छोड़ो भैया बलिदानों का छोड़ो भैया कनुआ के बोलत मैया दुआ के बोलत मैया परम मुदित मन भलैया परम मुदित मन भलैया अपनो सर्वस आरती काल कृष्ण के श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारो गोपिन के प्राण सो प्यारो अपनो सर्वस इन आरती बाल कृष्ण के श्री राधा कुंवर कन्हैया श्री राधा सुंदर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत भवैया ब्रज जन को नवनीत खेवैया देख कहीं मन लेत चुरैया देख कहीं मन लेत चुरैया ये चलने ननु मैं मरली आरती बाल कृष्ण के दिए ऊपर बोलन मधुर सुहावे उदर बोलन मधुर सुहावे सकल संग प्रिय चुप पावे सकल मध्य खेल सुख पावे सोई सोखत जो भावे सोई स्वकति जो इनको भावे अब इनको अपना करिए आरती बाल कृष्ण के आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की
लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राधे राधे गाओ अपने घर को जाओ, राधे राधे गाओ अपने घर को जाओ। राधे नहीं भुलाना 3 बजे सब आना, राधे नहीं भुलाना कल 3 बजे सब आना। सदा में आनंद खाओ राधे गाओ, बोलो राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे। राहिमां पुण्डरीकाक्षं सर्वपापो हरो हर सर्वकष्ट हरो हर। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतात्मने सनासाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुतापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़ ले, नहीं है तो ओम हरि ओम महायज्ञराजज्ञयः जन्तदेवाय स्थानधर्माणि प्रथमहन्यं तन्नः देहनाकं महिमानः अजन्द्रयद्रभुर्वे आद्यः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तदपुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुसुताय विद्महे कृष्णवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्तकाव्यकुलचम्पकवाडलब्जै पूर्णागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभारतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पाञ्जलिर्मयात्वा गृह्णाहं परमेश्वरः इति श्रीमद्भागवत पुराण प्रसूतमय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बाकी बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, तुलसी माता की, शंकर भगवान की, बाके बिहारी लाल की, गोपाल जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, विष्णु भगवान की, कियावत रामचंद्र भगवान की, पवन सतनवन जी महाराज की, दुर्गा मैया की, लक्ष्मी मैया की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, खाटू श्याम की, राधा रानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम।